स्वागत है आपका सतीश जी नई परख के मंच पर। जी, आज धन्यवाद। बिहार की राजनीति ने एक बड़ी करवट ली। बहुत दिनों से इस करवट की भूमिका बन रही थी। करवट तो लेनी ही थी, लेकिन आज वो घटित हो गई, ये कह सकते हैं आप। और हम सब लोग जानते थे कि नीतीश कुमार घूम-घूम कर अ, जनसभाओं के मंच से बगल में सम्राट चौधरी को खड़ा करके कह रहे हैं, अब यही सारा काम करेंगे, आगे की सरकार यही चलाएँगे वगैरह इस प्रकार के डायलॉग वो बोल ही रहे थे। आज पहले भारतीय जनता पार्टी के संसदीय विधायक दल की बैठक हुई, उसमें उनको चुना गया, सम्राट चौधरी को, और उधर निशांत कुमार को पार्टी की जनता दल यूनाइटेड की मीटिंग में उनको टोपी पहनाई गई और फिर जाकर नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और उन्होंने दावेदारी की और कल वो शपथ लेंगे मुख्यमंत्री पद की। ठीक है, इसमें तरह-तरह के विश्लेषण चल रहे हैं और हम लोग उन विश्लेषणों को से परिचित भी हैं कि वो लव कुश आधार बनाए रखना चाहते थे वगैरह-वगैरह, ये सब बातें तो हम सब लोगों को पता ही है। जो बात सामने दिखाई पड़ी, जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूँ, वो ये है कि जनता दल यूनाइटेड के ख़ैमे में कोई ऐसी खुशी की लहर नहीं थी कि नीतीश कुमार ने अपना मुख्यमंत्री चुन लिया और भाजपा को भी उन्होंने मनवा लिया कि वो जो चाहेंगे वही आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। ऐसी कोई उनके अंदर प्रसन्नता की लहर नहीं थी। उधर भाजपा वाले भी बहुत ही चौकन्ने होकर बोल रहे थे। जैसे कि गिरिराज सिंह से जब पूछा गया कि अब तो भाजपा की सारी तमन्नाएँ पूरी हो गईं, अपना मुख्यमंत्री उन्होंने बना लिया बिहार में, तो गिरिराज सिंह ने कहा कि एनडीए की सरकार पहले भी थी और एनडीए की सरकार अभी भी है। जो एक तथ्य भी है, लेकिन वो कह भी सकते थे कि हाँ, भाजपा अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। क्योंकि संसदीय भाजपा की विधायक दल की जब बैठक हो रही थी, तो वहाँ जो भाषण दिए गए, उनमें ये बात ज़रूर कही जा रही थी कि हमारे बहुत दिनों की पुरानी इच्छा थी, हमारा कार्यकर्ता बने, हम लोग कब से इसके लिए काम कर रहे थे। ये सब बातें वहाँ ज़रूर कही जा रही हैं। तो ये बिहार की राजनीति जो करवट ली है सतीश जी, आप तो इस मुद्दे पे लगातार नई परख के दर्शकों के सामने अपनी बात रखते रहे हैं और आपकी बात बहुत बड़े पैमाने पर सुनी भी जाती रही है हमारे दर्शकों के बीच में। बताइए सतीश जी। हाँ, अभय जी, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जो आपने भूमिका रखी, उसी से मैं शुरू करता हूँ कि टोपी पहनाई गई निशांत को। हुँ, तो ये टोपी पहनाई गई, इसका मतलब क्या है? हुँ, मतलब एक प्रकार से कहा जाए, परोक्ष रूप से या सेमी कहा जाए, हुँ, तो जनता दल जो नीतीश प्रकोष्ठ है या नीतीश खेमा है या नीतीश के वोट बैंक वाला है, हुँ, समता पार्टी का अतीत है, हुँ, उसका जो है मतलब निशांत के ऊपर एक प्रकार से ज़िम्मेवारी हुँ, थोपी नहीं गई, उनको वो हाँ, मुकुट पहना दिया हाँ, गया। और जो आश्चर्य जो आज ऐसा पहली बार देख रहा हूँ बहुत लंबे समय में हुँ, कि वो अ, बीजेपी आश्चर्यों के लिए, सरप्राइज़ेज़ के लिए जानी जाती है। तो हुँ, आज यही सरप्राइज़ था कि कोई सरप्राइज़ नहीं हुआ और सम्राट चौधरी का जो है नाम हुँ, हो गया हुँ, और ये नीतीश जी शायद चाहते भी थे। हुँ, लेकिन इसी में मुझे लगता है निशांत का ना बनना या हुँ, उनके उनकी जो चर्चा चल रही थी कि उप मुख्यमंत्री शायद बनाए जा सकते, बड़ी चर्चा थी। उनकी पार्टी के लोग भी और बीजेपी वाले भी कहते थे कि वो जो चाहेंगे वो होगा, उनकी पार्टी का मामला है। लेकिन वो नहीं हो करके वो जो है एक मैं समझता हूँ कि ये पोटेंशियल मिसाइल समझ रहे हैं ना? या टाइम बॉम्ब हुँ, हुँ, नीतीश जी के लोगों ने या नीतीश जी ने खुद ने या निशांत ने न बनकर हुँ, ये एक वहाँ पर स्थापित कर हुँ, भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री के पद पे तो शीर्षासन करवा लिया, हुँ, ये तो बात पक्की है, ये हुँ, तो हो ही गया। लेकिन निशांत बनते तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम आ रहा था कि वो बनते, वो नहीं बने। हुँ, तो ऐसा लगता है कि वो पार्टी को मजबूत करेंगे और अगर जनता दल यूँ मजबूत होती है, हुँ, आगे मजबूत करने का एक प्रयास होता है, हुँ, तो फिर भारतीय जनता पार्टी का एकमुश्त अपने आप बिहार पर कब्जा करने का जो एक मुराद पुराना रहा है, हुँ, वो शायद वो अब नहीं होगा। मुख्यमंत्री बनने का तो मुराद उनका पूरा हो। दूसरी बात अभय जी, हुँ, आज वही कुछ हुआ जो अमित शाह ने चुनाव के दौरान कहा। हुँ, जब वो हल्ला-गुल्ला मचा तो उन्होंने अपने रुख में, रवैये में बदलाव किया।
हुँ, कि उन्होंने कहा था कि विधायक दल नेता चुने हुँ, और वही हुआ, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। तो वो चीज़ जो उनके दिल में थी, वो आज हो गई। ये भी हमें कहना पड़ेगा। जी। अब नीतीश जी ने एक और बात, हुँ, नीतीश जी ने एक 7 निश्चय का याद जाते-जाते अपने पोस्ट में दिला गए। हुँ, हो सकता है कि उस 7 निश्चय का याद कराते हुए नई सरकार में नई सरकार के लिए ये कहना चाह रहे हो कि हुँ, भाई आप इधर-उधर मत जाइए और उसमें वो 7 निश्चय में बुलडोज़र नहीं है, वो हुँ, उसमें बुलडोज़र नहीं है। और ये भी हो सकता है कि 8वाँ जो निश्चय है उनका, उसका हुँ, उन्होंने ज़िक्र नहीं किया, जो कि राजनीति में होता भी नहीं है। जो मैंने कहा कि जो हुँ, ये निशांत वाली बात है कि वो नहीं उन्होंने पद धारण किया, हुँ, चाहते तो आराम से हो सकता था। हुँ, वो जो है शायद नीतीश जी का 8वाँ निश्चय हो कि हुँ, भाई अगर आगे पार्टी रखना है, पार्टी को आगे बढ़ाना है, पार्टी खत्म नहीं होने देना है, वो चाहे उनके लोग कर रहे हों, हुँ, वो हम समझते हैं इससे आप रीडिंग बिटवीन द लाइन्स यही ले सकते हैं। जी, जी। एक मेरे मन में एक विश्लेषण आया है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जी, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार का मान लीजिए स्वास्थ्य खराब था, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर उसके कर्तव्यों का निर्वहन ठीक से नहीं कर पा रहे थे, उत्तरोत्तर स्वास्थ्य गिरता ही जा रहा था। तब भी वो इस बात के लिए क्यों तैयार हुए कि हम अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी भाजपा को दे दें? केवल 4 सीटों का ही तो फ़र्क है दोनों दलों के बीच में। और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने ओवैसी की पार्टी के विधायकों को अपनी तरफ झुका भी लिया था, तो वो 4 सीटों का फ़र्क भी दरअसल ऐसा नहीं रह गया था। भाजपा अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि नीतीश कुमार को लग गया था कि उनका जो जनता दल यूनाइटेड है, वो पहले वाला नहीं रहा है, इसके नेतृत्व का बड़ा हिस्सा दरअसल प्रच्छन्न भाजपाई बन चुका है। और अगर वो भाजपा को उनका मुख्यमंत्री पद नहीं देंगे, तो भाजपा जिस तरह महाराष्ट्र में उसने तोड़-फोड़ करके अपना मुख्यमंत्री बनाया और अपनी बढ़तरी हासिल की, महाराष्ट्र में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, उसी तरीके से हमारी पार्टी को भी वो तोड़ देंगे। तोड़ तो सकते ही हैं अपनी उनकी पार्टी को, ऐसे में कोई भाजपा की क्षमता पे तो किसी को कोई शक नहीं है। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने एक योजना बनाई होगी, कुछ अपने विश्वसनीय साथी भी उनके साथ होंगे इस योजना में, कि अभी इनको मुख्यमंत्री पद दे दिया जाए। पार्टी टूटने से बचाया जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री पद दे देंगे तो पार्टी तोड़ने का भाजपा में जो शुरुआती आवेग, शुरुआती जो इच्छा होगी वो समाप्त हो जाएगी। बाद में तो कर ही सकते हैं लेकिन अभी नहीं। वो चाहते होंगे कि 1 डेढ़ साल का उनको समय मिले उनके बेटे को, जो लव-कुश समीकरण में लव वाला हिस्सा है उसको अ उसको अच्छी तरीके से अपनी शख्सियत के साथ जोड़ने का समय उनको प्राप्त हो। हुँ। और इस तरीके से वो जनता दल यूनाइटेड को जीवित रखने की गारंटी कर पाएँ। क्योंकि वो तो अब ज़िंदगी के जिस दौर में हैं, उसमें तो बहुत ज़्यादा कोई नया काम नहीं कर सकते हैं, उन्हें तो नया काम कुछ करवाना ही है। और उनके जो विश्वसनीय लोग थे, संजय झा हों, चाहे दयानंद सिंह हों, वो तो तकरीबन भाजपा के नाव में ही सफ़र कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको चाहिए एक एक समय चाहिए था कि इस पूरे समय में भारतीय जनता पार्टी उनकी पार्टी को न तोड़ पाए और वो टिकी रहे उनकी पार्टी और एक सामाजिक राजनीतिक एक सामाजिक राजनीतिक आधार की नुमाइंदगी करती रहे मजबूती से और भाजपा मजबूरन एक गठजोड़ राजनीति में रहने के लिए मजबूर रहे और जब अगर 1 डेढ़ साल के समय में इन्होंने ठीक कर लिया अपनी पार्टी आपने कहा भी अपने वक्तव्य में नीति और निशांत कुमार जम गए, तब फिर भाजपा के लिए नीतीश कुमार का पूरा जनाधार अपनी ओर खींचना तकरीबन नामुमकिन हो जाएगा। आपको याद होगा कि जब सम्राट चौधरी भाजपा के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने एक लव-कुश यात्रा निकाली थी, जो उनकी बहुत बुरी तरह फ्लॉप हो गई थी। लव-कुश यात्रा में कुछ बन नहीं पाया था। तो ठीक है, वो कुशवाहा हैं, वो शकुनी चौधरी के बेटे हैं, ये सब है। लेकिन वो दरअसल लव-कुश धुरी की नुमाइंदगी सम्राट चौधरी उस वक़्त नहीं कर पाए थे। भाजपा उस वक़्त भी लव-कुश समाज के लोगों की निगाह में दरअसल ऊँची जातियों की ही पार्टी थी और अभी भी दरअसल वो ऊँची जातियों की पार्टी है। जी, सतीश जी। देखिए अभय जी आपको याद होगा मैंने एक आपके शो में एक बात कही थी हुँ, कि टाइगर हुँ, जिंदा तो है, जो हुँ, उनके लिए पोस्टर लगाया गया था हुँ, 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 और तब मैंने उसमें एक ऐड किया था कि हुँ, लेकिन कैद में हुँ, है ना?
जी, जी। देखिए ये राजनीतिक जो बिसात थी, हुँ, वो चुनाव के नतीजे के साथ ही स्पष्ट हो चुका था हुँ, कि जैसे ही 27 या 24, 25, 26 सीट पता नहीं कितना आरजेडी को आया, हुँ, अगर वो ज़्यादा सीटें आती 40-40 के लगभग, हुँ। तो बिहार के राजनीतिक माजरा कुछ और होता। जी, तो कैद हो गए थे और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। आपने हुँ, ठीक कहा कि हुँ, पार्टी बचाने की कवायद होगी। हुँ, ये भी बात सही है कि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा तो नहीं है, बहुत खराब है। हुँ, हुआ क्या है कोई सिटिंग चीफ मिनिस्टर राज्यसभा जाना चाहे हुँ, और बीजेपी की मुराद भी थी कि भाई कहीं अल्टा-पलटी किया जाए और पलटी उन्होंने कर हुँ, दी। हुँ, देखिए अ, आपके ही शो में मैंने एक बात कही थी कि जनता दल यू का एक प्रकोष्ठ है जो भाजपा त्रस्त है, एक भाजपा ग्रस्त है। हुँ, तो उससे तो एक निजात तो मिलती है, लेकिन हुँ, अभी भी चाहेगी भाजपा, अभी धीरे-धीरे वो सभी भीतर-भीतर मैं मानता हूँ कि जो बिहार का जो राजनैतिक बिसात है, वो मेरे समझ से जो सम्राट चौधरी के बन जाने के बावजूद भी हुँ, ये एडहॉक हुँ, एडहॉक है, अस्थायी। ये हुँ, पूरा बिसात जो है, हुँ, आगे के लिए हुँ, पूरा एकदम से हुँ। सेटल नहीं हुआ सेटल्ड नहीं हुआ। है। जी, सेटल नहीं हुआ है हुँ, और अगर आज आज निशांत बन जाता, हुँ, तो फिर एक इंटरप्रिटेशन हो सकता था, दूसरी व्याख्या करनी पड़ती, हुँ, लेकिन नहीं बनना, टोपी पहनना हुँ, जनता दल यू के कार्यकर्ताओं द्वारा, हुँ, ये कुछ भविष्य के बारे में कहता है। हुँ, कि जिस प्रकार से भाजपा अपने बलबूते उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पहले गठबंधन में आगे आके लगभग वहाँ पूरी तरह से मुस्तैद हो गई और हुँ, सब हाशिए पे चले गए, तो शायद अब बिहार में नहीं होगा। ये निशान एक चीज़ तो हुआ ना पिछले 4-5 महीने में चुनाव नतीजों के बाद, एक चीज़ ज़रूर हुँ, कि जो नई चीज़ है कि वो ये है कि निशांत कुमार राजनीति में उतार हुँ, ये एक जो है सबसे बड़ा डिफरेंस हुआ है वो ये हुआ, ये हुँ, मेरे समझ बाकी ये किसको नहीं पता था कि भाजपा नारे तो 25 से 30 दे रही है, वो भी हल्ला-गुल्ला के बाद दे रही है, क्योंकि अब वो 25 से 30 दिन बोल रही है या 25 से 30 5 साल बोले, किसी को नहीं पता किसी सबको पता था हुँ, कि ये 25 से 30 तो भी 30 नहीं ही होंगे, हुँ, जो पक्का है। तो अगर-अगर एक आर्म ट्विस्टिंग चल रही होगी और एक समझाने का और उनको मनाने का या उनके ऊपर दबाव डालने का वो सारा प्रयास हो रहा होगा। हुँ, हुँ, लेकिन इसीलिए मैंने कहा कि एडहॉक है कि हुँ, भई वो चाहते उनका भी सुनते हैं कि चाहा हुआ या उनके मन के हिसाब से तो हुँ, मुख्यमंत्री तो हुआ ही, वो तो आप ही कह रहे थे और सब लोग ही कह रहे थे कि भई जहाँ-जहाँ घूमने जा रहे थे पब्लिक मंचों से कह रहे थे कि अब यही चलाएँ, हुँ, अब यही चलाएँ। हुँ, तो अब यही चलाएँगे और उनके पीछे उन्होंने अपना वज़न रखा, हुँ, तो अपना स्वास्थ्य भी है, दबाव भी है हुँ, और शायद जो मुझे लगता है कि हुँ। निशांत के लिए उन्होंने एक समय चुना होगा या उनके लोगों ने चुना होगा कि तब तक ये जग जाए। जी। तो आपने एक बहुत उल्लेखनीय बात की, जो शायद किसी ने नहीं की है, इतने दिनों से शाम से मैं सुन रहा हूँ लोगों को। आपने कहा कि ये जो सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना जो है, वो बिहार की राजनीति का एक किसी स्थायी दौर का उद्घाटन नहीं करता, बल्कि यहाँ पर एक तरह की राजनीतिक अस्थिरता रहेगी और एक तरह का एडहॉकिज़्म, एक तरह का स्थायित्व, एक तरह का तदर्थवाद सरकार में रहेगा। निशांत चौधरी जिस तरह नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बनते थे, तो वो एक सेटल्ड मामला होता था कि अब ये बन गए हैं मुख्यमंत्री, अब ये रहेंगे, जब तक वो खुद ही ना बदल दें, प प बाजी ना पलट दें, खुद ही पलटी ना मार जाएँ, तब तक वो रहते ही थे। उनको हटाने के बारे में कुछ ज़्यादा संभावना नहीं रहती थी। तो ये इसको ज़रा इस पे और थोड़ा-सा बताइए कि अगर क्योंकि भाजपा की निगाह में भी सम्राट चौधरी एक अस्थायी बंदोबस्त हैं? क्योंकि अगर भाजपा की निगाह में वो एक स्थायी बंदोबस्त हैं, तब तो फिर बना ही रहेंगे वो। तो आपकी बात का मैं जो निष्कर्ष निकालता हूँ, वो ये निकालता हूँ कि सम्राट चौधरी दरअसल भाजपा की निगाह में भी एक अस्थायी बंदोबस्त है। न केवल नीतीश कुमार की निगाह में है, बल्कि भाजपा की निगाह में भी स्थायी भाजपा अंततः अपना कोई और व्यक्ति
उनको और व्यक्ति कुर्सी पे बैठाना चाहेगी, क्योंकि सम्राट चौधरी सब लोग जानते हैं कि सम्राट चौधरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कतारों से नहीं आते हैं। वो 20 साल तक राष्ट्रीय जनता दल में रह चुके हैं। राबड़ी देवी की सरकार में ही वो मंत्री बने थे। और भी इस तरह की बहुत सी बातें हैं। प्रशांत किशोर ने 2025 में चुनावी मुहिम के दौरान उनके ऊपर जो आरोप लगाए थे, वो आज भी बिहार की जनता के बीच में आरोप खड़े हुए हैं। सम्राट चौधरी ने उन आरोपों के जवाब में प्रशांत किशोर को अदालत में नहीं खींचा, उनके ऊपर हत्या का आरोप लगाया, अपनी उम्र को छिपाने का आरोप लगाया, उनकी डिग्री को फर्जी बताया। उन्होंने कहा ये एफएमसी नाम की डिग्री जो लिए हुए हैं तो तमिल भाषियों को मिलती है, इनको कहां से मिल गई है? डिग्री इनकी फर्जी है, ये तो सातवीं है, नाम भी उनका गलत है। फिर एक दो और हत्याकांडों में उनका नाम बताया और कहा कि अगर हम आरोप गलत लगा रहे हैं तो हमारे ऊपर मुकदमा कर दो। तो सम्राट चौधरी ने उनके ऊपर मुकदमा नहीं किया, ये कह दिया कोई आरोप गलत है, बस ये कह दिया। लेकिन इतने आरोप लगाने के बाद, इतने संगीन आरोप लगाने के बाद सम्राट चौधरी ने मुकदमा उनके ऊपर नहीं किया। तो ये सब चीजें मौजूद हैं बिहार के सार्वजनिक जीवन में। ये सब चीजें ऐसी आसानी के साथ गायब नहीं होती हैं। जी देखिए, जब मैंने एडहॉकिज्म की बात की कि एडहॉक व्यवस्था है, तो मैंने कोई व्यक्ति का ध्यान में नहीं रखा। मैंने राजनीतिक विषाद, समीकरण, वोट बैंक आदि आदि को देख करके ये बात कही, है ना। हो सकता है कि केंद्र चाहे भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है इनको बनाए रखे और इनको बनाया भी गया है, ये बहुत बहुत संभव है। तो उसमें एक उद्देश्य शायद ये होगा कि बियॉन्ड नीतीश से आगे जो एक वोट बैंक बना था, उनका नीतीश जी का वोट बैंक था, वो तो चमत्कारी पुरुष थे। उन्होंने अपने 2% की जाति से पता नहीं कितना बड़ा वोट बैंक बना दिया। ये मतलब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का एक मतलब जबरदस्त नमूना है और आज तक देखा नहीं गया भारत, उस तरह का नमूना है। तो ये सोचते होंगे कि उस विरासत को लेते हुए मुख्यमंत्री बना ही दिया है तो आगे वोट बैंक और उस सोशल बेस और सारी चीजों के ऊपर काबिज हुआ जाए, ये शायद होगा। लेकिन यही मेरा सवाल है, एडहॉक जब हम कह रहे हैं तो आपने भी व्यक्ति के ऊपर सवाल किया और वो सवाल जैसे ही कुछ मामला बिगड़ता है, अभी तो सब कुछ ठीक लगेगा, वो चीजें बढ़ाई जा सकती, और जो बढ़ाने वाले लोग हों, या चाहे वो विपक्ष से बढ़ाएं या खुद जनता दल यू के लोग बढ़ाएं। मैं इतना जानता हूं अभय जी की सम्राट चौधरी को सिर्फ पीके ने या फिर जो निकाल दिए गए आरके सिंह ने ये आरोप नहीं लगाया, खुद जनता दल यू के भीतर से, मैंने जहां तक मेरी याददाश्त है उसमें अशोक चौधरी ने भी सवाल खड़े। हाँ, और कई भाजपा के लोगों से आप मिलिए तो सवाल आपको मिल जाएगा उनके खिलाफ। वो भी एक बात है। तो ये व्यक्ति के ऊपर हुआ और एक राजनीतिक विषाद जो समीकरण है, मैंने उस दृष्टि से कहा कि अनसेटल्ड है, एडहॉक है। आज नीतीश जी मार्गदर्शक बन गए, खुद बोला कि मार्गदर्शन करता रहूंगा, है ना। तो मार्गदर्शन में उन्होंने एक टेम्पलेट भी दे दी, एक प्रकार का एजेंडा भी दे दिया कि भाई इधर से उधर मत होना। तो उस प्रकार का एक होता है ना कि तलवार जो लटकते रहती, भाई नीतीश जी आज नंबर नहीं जुटा सकते, नीतीश जी आज नंबर नहीं जुटा सकते, ये दिक्कत है। लेकिन अपने वोट बैंक को या उनके लोग जो है, उनके जो लोग हैं, नीतीश प्रकोष्ठ जो है, वो अपने वोट बैंक को तो संजो सकती है, और अगर कुछ बाएं दाएं हुआ या फिर कुछ ऐसा निशांत का कोई एक्सपीरियंस हो गया, अगर हो गया, तो फिर वो इसी चीज को ट्राई कर सकते, इसी चीज को इस्तेमाल कर सकते। और नीतीश जी का तो इतिहास रहा कि जब उनको जिधर जाना रहा, वो कोई एक बयान दे के निकल लेते थे, अरे पता नहीं क्या बोलता है, इसको कुछ आता जाता है, कहीं ऐसा उन्होंने कर दिया था। तो अभी ऐसा कहे कि एकदम बिल्कुल सम्राट चौधरी जी की सरकार या भाजपा की सरकार एकदम आजाद सरकार होगी, जो कि गिरफ्त से और चंगुल से बाहर होगी, ये नहीं कहा जा सकता। दूसरी चीज, एक और चीज, जो 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए, उसमें 80 बरस के हैं विजेंद्र यादव, और बहुत सम्मानित और बड़े काबिल इंसान, उनको क्यों बनाया? एक चीज तो ये देखना चाहिए। दूसरे है विजय चौधरी जी भी नीतीश जी के बहुत करीबियों में से,
तो ये 2 बड़े काबिल लोग जो है, उप मुख्यमंत्री का काम करेंगे, है ना? बीच में भाजपा ने भी कई मुख्यमंत्री, आधा दर्जन उप मुख्यमंत्री ही बना दिए। उसमें 4 तो सब असफल हो गए, विफल हो गए, है ना? कौन-कौन नाम ले आके बना दिया, हैं? और फिर उनको हटाना पड़ा, फिर उसको बदलना पड़ा। लेकिन ये दोनों जो व्यक्ति हैं, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी बड़े मंजे हुए हैं और इनकी छवि भी बहुत अच्छी है, खास तौर से विजेंद्र यादव की। वो मतलब आप जो बिहार में बिजली का पूरा एक बिसात देखते हो बिजली का, वो उसके रचयिता, विजय उसके यादव। भाग विजेंद्र यादव जी अच्छा। और विजय चौधरी भी वित्त विभाग संभाल चुके। हम्म। तो ये एक प्रकार का एक वॉचडॉग जैसा सम्राट हम्म। चौधरी पर तो बिठाई दिया गया, ऊपर से अब उनका लड़का निशान हम्म। वो भी तो पार्टी को ऐसा है कि तो बैठ तो नहीं जाएगा, तो हम्म। वो भी तो देखेगा। और खुद नीतीश जी ने कहा है कि मैं बरसों करता रहूंगा। दर्शन करता रहूँ। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जिससे हम एक व्याख्या कर सकते हैं। नहीं, तो बिल्कुल, बहुत 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 अच्छी व्याख्या। और ये बात आपने जो बात कही बड़ी तर्क संगत लग रही है। इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार का गेम प्लान क्या है। उनका स्वास्थ्य खराब है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास कोई गेम नहीं है, कोई गेम प्लान नहीं है। उनके पास कोई योजना नहीं है भविष्य की। आखिरकार मुख्यमंत्री पद उनके हाथ में नहीं है, लेकिन एक पूरी पार्टी है जिसके दम पे वो 20 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहे। कम सीटें आने के बावजूद भी उन्हीं को बनाया जाता था मुख्यमंत्री। चाहे वो भाजपा के हों तब भी मुख्यमंत्री बनाया जाता था, आरजेडी में जाए तब भी उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया जाता था। तो बनाया तो जाता था जनता दल यूनाइटेड की वजह से। जो आपने कहा ना कि 2% जाति होने, बिरादरी होने के बावजूद वो उन्होंने इतना बड़ा जनाधार बना लिया। तो ये तो आपकी मुझे व्याख्या बहुत अच्छी लगी कि उनका नीतीश कुमार, आपकी बात से लगता है कि नीतीश कुमार का एक गेम प्लान है, एक योजना है, जिसको उन्होंने बड़ी कुशलता से एक ग्रैंड मास्टर की तरह सब सब मोहरे अपनी अपनी जगह उन्होंने बैठाने की कोशिश की है। भाजपा भी इसको समझ रही होगी। भाजपा इसको कैसे काटेगी इस गेम प्लान को? देखिए अभय जी, हम्म। बिहार में उत्तर प्रदेश की तरह काटना संभव अभी नहीं लगता है। हम्म। एक तो बात पहली बात है। हम्म। भाजपा जब 29 में चुनाव में जाएगी, हम्म। तो वो भी तो देखेगी कि हमको किसकी ज़रूरत है या बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब अपने उफान पर, अपने पूरे ऊँचाई पर वो 300 से 240 हो गई, हम्म। तो उसके तो रियलाइज़ेशन तो होगा ही कि कल को किसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी भी सरकार नीतीश जी ने कहा था ना, आपको याद है संसद के सेंट्रल हॉल में पुराने वाले में, यही तो कहा था, जल्दी बना लीजिए। हम्म। मतलब यहाँ तक उनको दिमाग में था ये बात कि कहीं हम्म। उनकी पार्टी में या आरएसएस में कोई विरोध हो सकता है, तो वो हम्म। जल्दी बना लीजिए। तो हम्म। ये आप समझिए, तो कल को कहाँ ज़रूरत पड़ जाए, ये कह नहीं सकते, नंबर 1। हम्म। नंबर 2, आपने कहा कि नीतीश जी की पार्टी है। मैं कह रहा हूँ कि उनकी पार्टी ही उनके दम पर है। हम्म। पार्टी के दम पर नीतीश नहीं है। हम्म। नीतीश के दम पर उनकी पार्टी है। तो अब हम्म। नीतीश कमज़ोर हैं, स्वास्थ्य दृष्टि से बहुत अच्छे नहीं हैं, तो दम भरने के लिए एक तो नया लड़का आ ही गया है। अब उसमें कितना दम निकलता है ये देखना होगा, ये देखने वाली बात। उसमें दम है या निशांत में कि नहीं है। ये है, लेकिन कुछ तो जनता दल यू में हैं जो कि भाजपा से प्रभावित लोग हैं, इसमें से कहीं 2 हम्म। राय नहीं है, लेकिन वो अपने आप में कोई नेता नहीं, आप हम्म। समझिए। नेता नहीं है, कोई जनाधार नहीं है उनका, वो हम्म। नीतीश जी के दम पर है। ये हम्म। पार्टी का जो पूरा विसात, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्शन इंजीनियरिंग, वोट बैंक की इंजीनियरिंग नीतीश कुमार जी का किया हुआ है, उसी के दम पर वो नेता है। नहीं हम्म। तो बाकी तो ऐसे तो कागजी नेता है, हम्म। समझ लीजिए इस चीज़। तो इसलिए कि मैं कहता हूँ कि अगर इनके लोगों ने, भले ही उनका दिमाग नहीं चल रहा हो, जो भी हो, अस्वस्थ हैं, अ, उनके जो सलाहकार हैं या उनके नज़दीकी लोग हैं, उन लोगों ने ही ये प्रपोज़ किया होगा ना कि निशांत को लाया जाए तो पार्टी बची रहेगी और बाद बाद में पार्टी अगर बची रहेगी, निशांत आए तो हो सकता है मजबूत भी और रहे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आगे के लिए एकदम से एक छत्र बीजेपी का राज हम्म। रहेगा, इसमें मुझे संदेह है, चुनौती रहेगी और बराबर। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश जी, बहुत बेहतरीन विश्लेषण के लिए। वास्तव में जो बातें दूसरे लोग नहीं सोच पा रहे हैं, आपने उन बातों को सोचा है और उससे एक पूरी
दिशा प्राप्त होती है कि किस तरीके से इस बिहार की राजनीति को हम लोग देखें और ये जो बिहार की राजनीति में करवट बदली है, इसके निहितार्थ क्या हैं? ये आपके विश्लेषण से ही पता लगता है। बहुत-बहुत शुक्रिया। हम लोग जल्दी ही इस सवाल के ऊपर फिर मिलेंगे।